250 साल अंग्रेजों के तलवे चाटे, अब अमेरिकनों के तलवे चाटेंगे। हम नहीं चाटेंगे साहब, आप चाटिए, मुबारक हो आपको तलवे चाटना। एप्स्टीन फाइल है, क्या है, मुझे नहीं समझ आया। इतनी ज्यादा नीचताई, इतनी ज्यादा हरामजादगी तो शायद डोनाल्ड ट्रंप के भी पार हो। ये जो नीचताई है, कहना कुछ करना कुछ, डोनाल्ड ट्रंप को तो ट्रस्ट करना किसी नॉर्मल इंसान के लिए अब इट्स नॉट पॉसिबल। भारत की इकोनॉमी जाए खड्डे में, हमें कोई परवाह नहीं। $1 अरब हमारे खा गए हैं अमेरिका, और 100 इंजन देने थे, कोई 2 इंजन दिए हैं साहब 4 साल में। तो आम का भी इनके साथ फंसा रहे कि आम का भी तेजस जैसे फेलियर हो, अमेरिका नाराज हो जाएगा, इजराइल हमसे मुंह मोड़ लेगा। इंदिरा गांधी, उनका निधन हुआ था, तब रुहुल्लाह खोमैनी आए थे, वो खुद आए थे यहाँ पे। अब ये नया ड्रामा है साहब कि नहीं अमेरिका नाराज हो जाएगा, हम तो अमेरिका की क्या 51st स्टेट है क्या? हमको तो सबसे बदतर ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में दे रही है, और मीठी मीठी बातें उनसे सुन लीजिए। जी, समझ नहीं आई कि हमको छुपाने की क्या जरूरत थी। हमने तो यहाँ तक छुपा दिया कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है, वो भी छुपा दिया कि कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए। ये हो क्या रहा है साहब? अगर आप अपने शहीदों को नमन नहीं कर सकते तो आप क्या, व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री आर यू यार? हमारा हुआ ही नहीं, हमारे नहीं हुआ, ये क्या नया ड्रामा है? हो क्या गया है हमको? अमेरिका 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 जाए जहन्नुम में, लानत लगे ऐसे देश को। अमेरिका ने इंजन देने से मना कर दिया है, बोला जो 70 करोड़ का इंजन दे रहे थे वो 200 करोड़ में देंगे, और महिमा मंडन करो। पाकिस्तान के पायलट्स इस वक्त चीन में J-35 स्टेल्थ फाइटर्स पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मारो, वो लात पे लात आपको मारे जा रहा है। जितना इस तरह की गिड़गिड़ाई करोगे, और अब खत्म हो चुका है या नहीं हो चुका, ये अब एक कंफ्यूजन बन के रह गया है। काफी सारी चर्चाएं हुई, काफी सारी मीटिंग्स हुई। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है एक और नई मीटिंग होने वाली है, और वो होगी कतार, दोहा में। यहां पर डायरेक्टली मिलेंगे ईरान और यूएस के जो लोग हैं, जो टॉप रैंक ऑफिशियल्स हैं, और वो ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि ये वॉर कैसे खत्म हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैसे खोला जाए। इसी बीच ईरान ने अब इतने महीनों बाद डिसाइड किया है कि अली खामेनेई, जो वहां के सुप्रीम लीडर थे, उनकी अब अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। कम से कम 5 दिनों का आयोजन किया गया है। ईरान यूएस वॉर पूरी तरीके से कब खत्म होगा, और इसी बीच पीएम मोदी को निमंत्रण भी आया कि वो ईरान जाएं। अब ये स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान के बाद अब दोहा फिर से एक बार फिर। देखिए, जैसे ही ये सीज फायर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब ने साफ कह दिया था कि इजराइल ने कोई सीज फायर साइन नहीं किया है, हम तो लड़ते रहेंगे। भाड़ में गया सीज फायर, भाड़ में गई दुनिया की इकोनॉमी जिसकी तबाही हो रही है। हर दिन जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रह रहा है, उससे दुनिया की इकोनॉमी का सवा सत्यानाश हो रहा है। लेकिन लगता है वहां कोई फिक्र नहीं है। वो कह रहे हैं 990 दिन हो गए, 1000 दिन हो जाए लड़ते लड़ते, हमको तो अब लड़ने का शौक हो गया है, हम लड़ते रहेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि ये सीज फायर भी तबाह हो जाए। और सीज फायर को तकरीबन उन्होंने तोड़ने की तो पूरी कोशिश की है। प्रॉब्लम यह है अमेरिका के लिए कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है, शामिल अमेरिका खुद की इकोनॉमी का, वो भी मिड टर्म इलेक्शन के साल में। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को डेस्परेटली ऑफ रैंप चाहिए, और वो बातचीत के रास्ते फिर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो नीचताई है, कहना कुछ करना कुछ, साइन कर दिया और फिर उसी को मिनटों के अंदर तोड़ा जी, और फिर जाके दूसरों को गाली देना कि नहीं वो उसकी ईरान की वजह से। भाई पहली बात ये हुई थी कि लेबनान में भी सीज फायर होगा, लेबनान की प्रभुसत्ता सॉवरेनिटी को आप रिस्पेक्ट करेंगे, और आप मिनटों के अंदर इजराइल के दबाव में ये पूरा पलट हो गया। पहले तो कह रहे थे मैं इजराइल को मेरी सुननी पड़ेगी, मैं नहीं होता तो नेतन्याहू जेल में होते वगैरह वगैरह। लेकिन सबको पता चल गया कि भाई असली इसमें जो खलनायक है वो कौन है।
और फिर इनको भी लड़ाई छेड़नी पड़ी कि इजराइल को खुश रखने के लिए, अपने जो हॉक्स हैं उनको खुश रखने के लिए। लेकिन जी। ये अच्छी तरह जानते हैं, डीप स्टेट अच्छी तरह जानती है कि ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है और ना दुनिया अफोर्ड कर सकती है ये लड़ाई का कंटिन्यूएशन। आपको पीस टॉक्स पे आना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू शट दिस स्टूपिड वॉर डाउन। So you think Qatar is going to be the last stop? कतार पे जाके दोहा में जो मीटिंग अब होने वाली है, इससे इस युद्ध का अंत हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फाइनली विल बी ओपन फॉर एवरीवन? वेल वी होप सो। लेकिन जहां तक डोनाल्ड ट्रंप साहब का सवाल है, जी। और ऊपर सोने पे सुहागा वहां नेतन्याहू साहब हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं ये डील रह करके छोड़ूंगा। मैंने तो लड़ाई शुरू की थी कि अमेरिका ईरान को तबाह कर दे हमारे लिए। जी। ठीक है, अब अमेरिका को 110 दिन से ज्यादा हो गए लड़ते हुए, और उनको भी साफ दिख रहा है कि आप जितनी मर्जी बॉम्बिंग कर लीजिए, आप ना ईरान में तख्ता पलट कर पाएंगे, ना नेशन स्टेट डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, ना न्यूक्लियर डील, ना मिसाइल डील, कुछ भी नहीं आपके हाथ में। ठीक है, आप लड़ना चाहते हैं, आप शौक फरमाते हैं तो आप शौक पूरा कर लीजिए, लेकिन इस शौक में दुनिया को शौक लग रही है इकोनॉमिक। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय के बारे में कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिए।